आप में से कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको अभी भी इंतज़ार होगा कि उनका रिटर्न कब आएगा। अब ऐसे में जिनका रिटर्न नहीं आया है, उनके पैसे ना आने की वजह आखिर क्या है और आपको कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ पर फंसा हुआ है, आखिर क्या वजह है इसकी ना आने की, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, इस बार इनकम टैक्स ने 31 जुलाई तक ही आपको आईटीआर फाइल करने की अनुमति दी थी। वैसे तो इस डेट को अक्सर देखा जाता है कि ये एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन इस साल ये एक्सटेंड नहीं हुई थी। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो मौजूद आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7.42 करोड़ रिटर्न्स फाइल किए गए थे, जिसमें से 7.10 करोड़ रिटर्न वेरीफाइड थे। लगभग 5.15 करोड़ रिटर्न को प्रोसेस भी कर दिया गया है। इसका मतलब यही हुआ कि लगभग 2 करोड़ के जो आसपास है वो टैक्स पेयर्स को अभी भी रिटर्न नहीं मिला है। तो 2014 के बाद से इनकम टैक्स ने ये डेटा दिया था कि जो डिपार्टमेंट है वो ये क्लेम करता रहा है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हुआ है। पहले 53 दिन लगते थे, अब 10 दिन में ही ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको रिटर्न नहीं मिला है तो क्या करना है, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पहले ये समझिए कि आईटीआर रिफंड होता क्या है। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी कि टैक्स की जो देनदारी है आपकी तरफ से पहले ही जमा किए गए टैक्स से कम होती है, तो इस केस में आपको रिफंड मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको और आसान शब्दों में समझिए। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भर दिया है पहले ही, तो आपको सरकार की तरफ से जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो वापस मिल जाता है, जिसे कहा जाता है आईटीआर रिफंड। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रिफंड आने में आखिर देरी क्यों होती है। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है आपको जो रिटर्न है वो चेक करता है कि आपने जो भी फाइल किया है वो सही तरीके से फाइल किया है कि नहीं किया गया है। ये प्रोसेस इसलिए भी होता है ताकि आपका जो आईटीआर है वो सही हो और कोई भी इसमें गड़बड़ी ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है अगर चेकिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस भी आ सकता है या फिर आपकी जो प्रोफाइल है उस पर इसको अपडेट कर दिया जाता है। आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर भी एक मेल आ सकता है, intimations@cpc.incometax.gov.in की तरफ से एक मेल आएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्यों आपका जो रिफंड है वो देरी से आ रहा है। अगर आपने या आपके सीए के जरिए फाइल किए गए आईटीआर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चेक किए गए अमाउंट में डिफरेंसेस मिलते हैं तो आपके रिफंड में भी देरी हो सकती है। अगर आपके ऊपर कोई बकाया टैक्स है तो आपको विभाग से नोटिस मिल सकता है। इस केस में आपको अपने दस्तावेज की जो जांच है वो करनी चाहिए और अगर कोई गलती है तो उसे आप सुधार लीजिए। इसके लिए रेक्टिफिकेशन रिटर्न सेक्शन 1394 के तहत इसे आप फाइल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आईटीआर फाइल आपने किया है तो उसमें आपको रिफंड ही मिले। हो सकता है कि आपको और ज़्यादा टैक्स भरना पड़े, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। आप उसको भर दीजिए, फिर आपका ये आईटीआर का जो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा। बहुत बार टैक्स पेयर अपने आईटीआर में गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, गलत बैंक डिटेल्स दे देते हैं, जिसकी वजह से रिफंड में देरी होती है। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम सही हो। सिर्फ वही बैंक अकाउंट्स में रिफंड क्रेडिट होता है जो प्री वैलिडेटेड होते हैं। इसलिए अश्योर करें कि आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स ई फाइलिंग सिस्टम में वैलिडेटेड हो और ऑथेंटिकेटेड हो। अगर हाल ही में आता है फॉर्म 26AS, यह आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाता है। इसमें आपके पैन से जुड़े सभी टैक्स डिटेल्स एक जगह पर आपको मिल जाते हैं। अगर आपके रिटर्न में दी गई जो टीडीएस जानकारी है वो फॉर्म 26AS से मैच नहीं होती है तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसे में अपने फॉर्म 26AS की इंफॉर्मेशन को चेक करें और उसे अपने आईटीआर से मिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे तो आपको इंटीमेशन मेल से आ ही जाएगा, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप NSDL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर अपना पैन नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए, फिर असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो सबमिट पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको जो स्टेटस है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर भी आप जो रिफंड का स्टेटस है उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं।
वैसे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह बता दें कि जो रिफंड है उसका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का होता है। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना वक्त ले सकता है। अगर अभी आपका रिफंड नहीं आया है तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे और रिफंड आ जाए। अब आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही तरीके से फाइल किया हुआ है और रिफंड डिले हो गया है, तो इस केस में क्या करना है? तो ये भी एक चीज़ देखी जाती है कि असेसमेंट की जो तारीख है वो भी निकल गई है, तो ऐसे में आप 1800-103-4455 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अपने जो नज़दीकी इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वो भी नहीं आपको कुछ सोल्यूशन देते हैं तो ई निवारण करके एक पोर्टल होता है, वहाँ पर आप अपने